मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सौन्दर्यं निजहद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं ब्रावीविशत्स्वप्रिये। संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्र तयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजो राशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज अपना प्रस्तुत ग्रंथ साधन दीपिका, ये ग्रंथ अपने आप में श्रीमद आचार्य चरणोपदिष्ट सर्वनिर्णय निबंधांतर्गत साधन प्रकरण का ही एक प्रकार से विस्तार है। वहां वो साधन प्रकरण है और यहाँ ये साधन दीपिका है। और आप देखोगे कि वहां पे मूल ग्रंथ का नाम तत्वदीप है, तत्वार्थ दीप निबंध। और वहां भी दीप शब्द का प्रयोग है और उसके अंतर्गत जहां पे सेवा के स्वरूप को और संप्रदाय के आचार विचार को और वैष्णव के कर्तव्य को श्रीमद आचार्य चरण आप दृढ़ता से संबोधित कर रहे हैं, उसका आपने शुभ नाम ही साधन प्रकरण रखा है। यहाँ पे भी आगे प्रतिज्ञा वाक्य में भी आएगा कि इस ग्रंथ का नाम साधन दीपिका क्यों किया गया है, उसमें हम तब भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक वस्तु जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि ये साधन प्रकरण रूपी श्री महाप्रभु जी की वाणी का ही विस्तार है। साधन दीपिका यद्यपि प्रभुचरण, ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी का एक अनुपम स्वतंत्र ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो परछाई है वो श्रीमद आचार्य चरण के वाणी की ही है। क्योंकि जैसे प्रभुचरण श्री गोसाई जी का एक नाम है पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, तो वो नाम ज्येष्ठ प्रभुचरण पे भी इस साधन दीपिका ग्रंथ के प्रभाव से घटित होता है कि पितृ प्रवर्तित पथ जो है, गोपीपति रति मार्ग जो है, उसके जैसे श्रीमद आचार्य चरण आप प्रवर्तक आचार्य हैं, तो उस प्रवर्तन का ही जो विस्तार किया गया है वो साधन दीपिका के माध्यम से ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ने भी किया है। तो हमारे यहाँ हर आचार्य का आई एम सॉरी, अपने यहाँ हर आचार्य का हर पीढ़ी पे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। और वल्लभ संप्रदाय को, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के इस दिव्य संप्रदाय को विशेष करके साधकों के लिए, उपासकों के लिए और जो भक्ति की इच्छा रखते हैं, ऐसे भक्ति की वांछा रखने वाले स्वयं में भी जो भगवत भक्त हैं, जो भगवत सेवाग्रही लोग हैं, ऐसे भगवत सेवाग्रही लोगों के भगवत सेवा की तत्परता को और बढ़ाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो ये साधन दीपिका है। साधन दीपिका की एक बड़ी विशेषता है कि वो अपने यहाँ की आचार संहिता है। आचार संहिता से तात्पर्य होता है कि जैसे वेदों में सिद्धांत हैं, पुराणों में दृष्टांत हैं, लेकिन उन सिद्धांत और दृष्टांतों के आधार पे जीवन को कैसे जिया जाए, इसका उपदेश जैसे स्मृति वचनों में
जैसे सबसे महान स्मृति अपने यहाँ जो प्राप्त होती है वो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान के द्वारा जो भगवत गीता प्रकट की गई, उनके लिए भी जैसे कहा गया कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो जैसे सर्वोपनिषदों को जैसे दोहन करके एक गाय के रूप में दो डाला हो, दो डालना अर्थात जैसे उसका दूध निकाल लिया हो, उस प्रकार से जैसे श्री भगवान ने स्वयं भगवत गीता को प्रकट किया है, वैसे ही मैं यहाँ पे इस वस्तु को कहना चाहूंगा कि जैसे आचार्य चरण के समस्त ग्रंथों के तात्पर्य को यदि एक गाय का रूपक पुनश्च दिया जाए और उसको दो दिया जाए, तो जो ग्रंथ हाथ में आएगा, जो दुग्धम गीतामृतम महत आएगा, वो ये साधन दीपिका रूपी सेवा का ग्रंथ आएगा। ये सर्वोपरि बात यह है कि ये आचार विचार हम क्यों करें, ये आचार संहिता का पालन हम क्यों करें। तो एक वस्तु समझो कि वल्लभ संप्रदाय में जो भी कुछ है वो श्री गोपीजन वल्लभ प्रभु प्रियताम न मम। हमारे लिए तो कुछ हम करते ही नहीं है पुष्टि मार्ग में, हम जो भी करते हैं भगवान श्री गोपीजन वल्लभ प्रभु प्रियताम करते हैं। तो गोपीजन वल्लभ भगवान की प्रियत्व संपादित करने के लिए ही अपने आचार विचार मेन मर्जाद अपरस, ये जो भी चीजें संप्रदाय में आई हैं, ये सब भगवद अर्थ आई हैं। इसका अवान्तर फलत्वेन जीव को बड़ा लाभ है, इससे हमारी भक्ति में अभिवृद्धि होती है, हमारी भक्ति भी हमारे देह मन आत्मा इंद्रियों की तरह शुद्ध होती है, और उस परिशुद्धा भक्ति से हम भगवत सेवोपयोगी देह संपादित कर पाते हैं। जैसे हम श्री यमुना जी कृपा से लीलोपयोगी देह प्राप्त करते हैं, वैसे भगवत सेवोपयोगी सामर्थ्य और भगवत सेवोपयोगी देह, जिसको यमुनाष्टकम में तनुनवत्व बताया गया, ये तनुनवत्व प्राप्त करके ही हम भगवत सेवा के लायक बनते हैं। तो ये हमारी जो साधन दीपिका ग्रंथ है, ये हमारी आचार संहिता भी है। ये हमारे जैसे श्रीमद आचार्य चरण पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में आज्ञा करते हैं कि ऋषि अग्नि निरूपिता, ये मैंने अग्नि ने ये ग्रंथ प्रकट किया है, अग्नि रूप से प्रकट किया है। जैसे श्री गुसाई जी आप सर्वोत्तम जी में आज्ञा करते हैं कि ऋषि अग्नि कुमारस्तु नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु। तो अपना अपना ऋषित्व जैसे श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी अपने ग्रंथों में बताते हैं, वैसे ही इस प्रकार के आचार संहिता रूपी इस स्मृति ग्रंथ को प्रकट करके ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी ने भी अपना ऋषित्व संपादित किया है लोक में। और आप देखोगे कि ये ग्रंथ अपने आप में पुष्टिमार्गी और पुष्टिमार्गेतर जो भगवत भजन के अधिकारी जीव हैं, ऐसे कर्म मार्गी कृष्णोपासक और ज्ञान मार्गी कृष्णोपासक के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जगत गुरु की जो वाणी होती है, जगत गुरु आचार्यों के जो आशय अभिप्राय होते हैं, वो किसी एक वर्ग एक समाज एक समुदाय के नहीं होते हैं, वो उसमें वैश्विक कल्याण की भावना अभिनिहित होती है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी भूमिका रूप में इतना ही कहना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पे आज जो सार्वभौमिक वैष्णव सृष्टि विद्यमान है इस भूतल पे, जो अपने आप को दैवी जीव कहते हैं और अपने आप को मानते भी हैं, मानना चाहिए भी, हमारे में ऐसे क्या आसुरी गुण है कि हम अपने आप को आसुरी जीव माने, हम निश्चित दैवी जीव ही हैं। तो अपने को अपने दैवी जीवत्वेन इस ग्रंथ से लाभान्वित होके हमारी भक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करना चाहिए, ऐसा मैं आशय अभिप्राय और आज्ञा आप तीनों के सामने, आप ये तीनों आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात कि इसमें जैसे हम देखेंगे तो अनुबंध चतुष्टय, किसी भी ग्रंथ का एक होता है अनुबंध चतुष्टय, मतलब इस ग्रंथ का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी क्या है और संबंध क्या है। तो अपने को एक चीज देखनी चाहिए कि साधन दीपिका में भी विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है और संबंध किससे है इस ग्रंथ का। तो अभी मैं ग्रंथ के पहले श्लोक का मंगलाचरण करूं और अंदर प्रवेश करूं, उससे पहले ये चार चीजों का मैं एक विहंगावलोकन आपको करा के सुस्पष्ट करना चाहता हूं कि दैन्य अर्थात दीनता का संपादन, भगवदाश्रय और प्रेमा भक्ति, मतलब प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति, जो
प्रेमैव तस्मिन् नवधोक्त भक्ति, कि जो नवधा भक्ति के एक साथ करने से या एक ही स्थान पे करने से प्राप्त होने वाली जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति का संपादन, भगवद आश्रय की सिद्धि और दैन्य अर्थात दासत्व की प्राप्ति, ये इस ग्रंथ का मूल विषय है। साधन दीपिका पढ़ने वाले को दास भाव दृढ़ होगा, उसमें सहज दीनता आएगी, वैष्णवत्वम ही सहजम उसको प्राप्त होगा। सबसे बड़ी वस्तु है भगवद आश्रय, जो उसका है तो और दृढ़ होगा, नहीं है तो प्राप्त होगा। जैसे कृष्णाश्रय करने से, कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। जैसे श्रीमद आचार्य चरण कृष्णाश्रय करने वाले को आश्वस्त करते हैं कि भाई तुम अगर इसका पाठ भगवत सन्निधान में करोगे तो तुम्हारा आश्रय दृढ़ होगा ही, उसी प्रकार से इस ग्रंथ के उपसंहार में आप आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार के आचार धर्म का पालन करके, इस प्रकार से भगवत सेवा का विचार करके जो भक्त प्रभु की भक्ति और सेवा करेगा उसकी कभी भी अन्यथा गति नहीं होगी। तो हम एक वस्तु को समझें कि यहाँ भगवदाश्रय भी अपने को लाभ है, ये भी इस ग्रंथ का विषय है। और सर्वोपरि भगवद आश्रित रहने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो है प्रेम। जैसे श्रीमद आचार्य चरण ने त्रिविध नामावली रूपी एक सुंदर सी 3 नामावली प्रभु की प्रकट की, कि जिनमें बाल लीला, प्रौढ़ लीला, राजलीला, इन तीनों को आपने प्रकट करके बताया कि एक एक नामावली के पाठ करने से और निरंतर उसका चिंतन करने से प्रभु में प्रेम, आसक्ति और व्यसन दशा, ये तीनों एक भक्त को प्राप्त हो सकती हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से, जो प्रकार से साधन दीपिका में श्री प्रभुचरण ने, ज्येष्ठ प्रभुचरण ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किए हैं पुष्टि मार्ग के जीवों के समक्ष और अन्य भगवत भक्तों के समक्ष, इससे आपको सहज प्रेम लक्षणा भक्ति संपादित होगी ही, और आपकी नवधा भक्ति में भी और दृढ़ता बढ़ेगी। ये इसका सर्वप्रथम तो विषय है। दूसरी वस्तु है प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? तो भाई इसमें जो साधन रूप हमको सेवा प्राप्त हुई है, सेवा भी साधन है और साध्य भी भगवत सेवा ही है। पुष्टि मार्ग में प्रभु की प्राप्ति तो ब्रह्म संबंध होते ही हो जाती है। ब्रह्म संबंध से इतर भी यदि हम केवल शरणागति और प्रपत्ति के सिद्धांत को भी हम स्वीकार रहे हैं, तो एक वस्तु समझनी चाहिए कि शरणागत होते ही आपका भगवत दासत्व नित्य सिद्ध है। वो व्यक्ति दास ही है जो शरणागत है। तो यदि किसी ने कंठी भी ली है, जिसने श्री कृष्ण शरणम मम गुरु मुखोद्गत धारण किया है, उसके अंदर दासत्व तो सहज स्थापित हो ही चुका है और भगवत प्राप्ति उसको हुई है, क्योंकि शरणागति देने प्रभु तो पधारे ही है ना। किसने दी शरणागति? तो शरणागति यदि प्रभु द्वारा प्रदत्त हुई है तो प्रभु संबंध हुआ है। शरणागत को शरणागति जितना, प्रपन्न को प्रपत्ति जितना और आत्मनिवेदन करने वाले को आत्मनिवेदन के प्रभाव से जन्य जो भगवत संबंध है, तो भगवत संबंध होते ही भगवान तो प्राप्त हुए। पुष्टि मार्ग में सबसे पहला फल ये है कि आपको प्रभु प्राप्त हो गए। पर फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते, जहां फल और साधन एक ही हो उसको पुष्टि मार्ग कहा गया। तो पुष्टि मार्ग लक्षणानी में श्री हरिराय जी ने भी हमको बताया, श्री हरिराय महाप्रभु ने, कि भाई जहां पे साधन और फल एक ही है, मतलब किसके लिए सेवा करनी है? ठाकुर जी के लिए। किसकी सेवा करनी है? ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो सेवा ही फल है, सेवा ही साधन है। तो साधन रूप भगवत सेवा के अनुकूल विधान और आचार आदि का जहां पे वर्णन किया गया है या वर्णन होना चाहिए, ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो यहाँ प्रयोजन स्पष्ट हो रहा है कि हम भगवत सेवा के अनुकूल हमारे घर का माहौल बना सकें, हमारे खुद का मनो माहौल वैसा बना सकें कि हमारा मन उस प्रकार से बने कि ठाकुर जी को हम प्रिय हो। देखो, एक वस्तु है आपको ठाकुर जी प्रिय हो और एक वस्तु है ठाकुर जी को आप प्रिय हो। इसी में मर्यादा और पुष्टि का भेद है। ठाकुर जी आपको प्रिय हो, ये तो मर्यादा में भी है कि भाई हर भक्त को ठाकुर जी प्रिय है, लेकिन ठाकुर जी को यदि आप प्रिय होने लगे
तो क्या प्रकट हो जाएगी? पुष्टि प्रकट हो जाएगी कि अब आप ठाकुर जी के स्नेह भाजन बने। आप ठाकुर जी के स्नेह भाजन बने तो आपको ठाकुर जी का स्नेह भाजन, ठाकुर जी का प्रिय पात्र बनाना, ये इस साधन दीपिका ग्रंथ का एक प्रयोजन है। आप समझे बात को? ये प्रयोजन है। अब क्या आया? तीसरी चीज आई अधिकारी। कौन है अधिकारी? पहले तो भक्ति मार्गी, फिर अनन्याश्रय युक्त, और भगवत अनुग्रह का जो पात्र है, जो भगवत अनुग्रह का पात्र है वो इसका अधिकारी है। अब भगवत अनुग्रह का पात्र मतलब गोसाई जी के नामों का चिंतन करो। नाम रत्नाख्य स्तोत्र में श्री रघुनाथ जी, श्री गोसाई जी का 108वां नाम क्या लिखते हैं? 108वां नाम, छल्ला नाम श्री रघुनाथ जी लिखते हैं कि श्री कृष्णानुग्रहीतैक प्रार्थनीय पदाम्बुज। श्री कृष्ण का अनुग्रह जिन भक्तों पर हुआ है, उनके लिए जिनके चरणारविंद प्रार्थनीय है, ऐसे आप श्री गोसाई जी हैं। मतलब जिन पे भगवत कृपा हो चुकी है, वो लोग जिस चरणारविंद की कामना कर रहे हैं ना, वो श्री गोसाई जी के चरणारविंद हैं। तो आप यही चीज को यहां भी समझो कि अपने पुष्टि मार्ग में अधिकारी, इस ग्रंथ का भी अधिकारी और पुष्टि मार्ग का भी अधिकारी वही है जिसके ऊपर भगवत कृपा हो चुकी है, लेकिन अब गुरु कृपा होनी बाकी है। तो जिसको गुरु कृपा की अपेक्षा है, जो ऑलरेडी भगवत कृपा के दायरे में, रडार में आ चुका है, नेटवर्क प्राप्त हो चुका है उसको भगवत कृपा का, अब वो गुरु के चरणारविंद की प्रार्थना कर रहा है। ये जो है विरुद्ध धर्माश्रयवाद, ये विरुद्ध धर्माश्रयता अपने आप में यहाँ पे प्रकट हो रही है कि हमको जाना है प्रभु की शरण में गुरु की प्राप्ति के लिए, और गुरु की शरण में जाना है प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो ये दोनों कार्यों की सिद्धि कराने का कार्य जो है वो एक अधिकारी को प्राप्त हो, ये दोनों वस्तु के वो गुरु का भी प्रियत्व संपादित करे और प्रभु का भी वो प्रिय भाजन बने। ये अधिकारी जो हैं, ये इस साधन दीपिका के पठन पाठन अध्ययन अध्यापन के अधिकारी हैं। वो भक्ति मार्गीय होने चाहिए। यहाँ पे वो शुद्ध पुष्टि मार्गीय भले ना हो, मेरी बात को श्रवण करना, वो भक्ति मार्गीय होना चाहिए। मतलब जो अब क्या होगा देखो, अपने मार्ग में तो सीधी सीधी बात है, भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चयः। श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, भाई मैं जहां भी भक्ति मार्ग की बात करूंगा वो तो पुष्टि मार्ग ही है, मैं भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग के अर्थ में ही कहूंगा। इस प्रकार की आप आज्ञा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पुष्टि जीव से इतर मर्यादा जीव और प्रवाही जीव की भी बात हो रही है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर भामिनी भाव्यते। कपिल देव जी तृतीय स्कंध में अपनी माता देवहूति जी को जो बता रहे हैं कि भाई हे माता, भक्ति योग के मार्ग बहुत प्रकार के हैं। तो जैसे महाप्रभु जी आप स्वयं आज्ञा करते हैं कि भाई रामानुज मत में अलग प्रकार की भक्ति है, विष्णु स्वामी मत में अलग प्रकार की भक्ति है, मध्वों में अलग प्रकार की भक्ति है, लेकिन अस्मत् प्रतिपादित अंतु भक्ति नैर्गुण्य। लेकिन मेरी जो भक्ति है, मैं जिस भक्ति का प्रतिपादन कर रहा हूं, वो तो निर्गुण भक्ति है। तो निर्गुणा शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति जिनको प्राप्त करानी है हमको, वो इसके अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी वस्तु क्या है, इसका संबंध क्या है? नवदा भक्ति युक्त प्रेम लक्षणा की सिद्धि जिनको प्राप्त हो रही है, होनी है, हो जानी चाहिए, ऐसे लोगों का इस ग्रंथ से संबंध है। अर्थात श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों में जिनको और गाढ़ प्रवेश चाहिए, ऐसे लोगों को भी इस साधन दीपिका ग्रंथ का आश्रय करना चाहिए। ये इसके विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध रूपी अनुबंध चतुष्टय हैं। तो मैं आप सभी लोगों को मंगलाचरण के पूर्व ये चाहूंगा कि आप एक बार इन चारों चीजों का विचार करें कि इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो अपन को नहीं चाहिए या अपन नहीं चाहते हैं अपने में बनी रहे। हम तो चाहते हैं कि हमको ये सब जो जो चीजें अभी तक वर्णित हुई, व्याख्यायित हुई, वो सब चीज हमको प्राप्त हो, हमारे जीवन में वो सुधार लाएं, हमारे विचारों में वो हमारे उद्धार की प्रक्रिया को शुरू करें। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। आप अपने उद्धार की कामना और कल्पना खुद ही कर सकते हो। आपके उद्धार की कोई और कामना या कल्पना नहीं कर सकता।
प्रयत्न कर सकते हैं और आचार्य चरण ने किया है। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा आचार्य चरण बने हैं, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा भगवान श्री कृष्ण बने हैं। तो हम श्री कृष्ण और श्रीमद आचार्य चरण के इस दिव्य मार्ग में आकर भी अपने इन अलौकिक पदार्थों से वंचित रह जाएं, तो मैं कहूंगा वृथा तज्जन्म भूतले होने से तो जन्म वैफल्य निरूपणाष्टकम नहीं, अपितु अब जन्म साफल्य निरूपणाष्टकम की ओर अपने को जाना चाहिए कि हमारा जन्म हम सफल कैसे करें। और हमारा जन्म एक ही प्रकार से सफल हो सकता है कि जब प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय के सूत्र को हम धारण करें कि हमारे प्रभु ठाकुर जी हैं और हमारी स्वामिनी जी श्री वृषभान आत्मजा श्री राधिका जी हैं, और ये दोनों ही हमको श्री गोवर्धन धर और श्रीमद आचार्य चरण के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। ये श्री गोवर्धन धर और श्री चंद्रावली जी रूप हमको श्री गोसाई जी के रूप में प्राप्त हुए हैं, और ये ही श्री गोवर्धन धर और श्री बलदेव जी के रूप में हमको ये श्री ठाकुर जी और श्री गोपीनाथ जी के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आप एक वस्तु समझिए, कल भी हमने इस चीज का चिंतन किया था कि जो लक्ष्मण जी रामावतार में हुए, जो बलदेव जी बलराम जी कृष्णावतार में हुए, वो ही श्री वल्लभावतार और विठलावतार के समय प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी आप हुए हैं। उन श्री गोपीनाथ जी ने, क्योंकि आप खुद लक्ष्मण जी, बलराम जी और गोलोक स्थित शेष नारायण जी के रूप में आप स्वयं स्थित हैं, इस कारण से सेवा और सेवा विधान को आपसे सुंदर और कोई व्याख्यान नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके चरित्र ही सेवा प्रधान रहे हैं। लक्ष्मण जी जैसी सेवा रामावतार में किंचित ही किसी से हो पाई है। अंतरंग सेवा, जैसे बहिरंग सेवा में तो श्री हनुमान जी ने भी बहुत कार्य किए हैं, उसी प्रकार अर्जुन उद्धव आदि से भी प्रभु ने बहुत कार्य कराए हैं, लेकिन जो कार्य प्रभु ने श्री बलराम जी से कराए हैं, बलदेव जी से कराए हैं, ऐसे इतर और किसी से नहीं कराए। इसीलिए आप देखोगे कि जैसा ये साधन दीपिका रूपी ग्रंथ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी ने प्रकट किया है, ऐसा सुस्पष्ट ग्रंथ आचार संहिता के विधान में तो न श्रीमद आचार्य चरण आपने स्वयं प्रकट किया और न प्रभु चरण श्री गोसाई जी से ही प्रकट करवाया। ये ग्रंथ ही अपने आप में एक विशिष्ट स्थान, सम्मान और एक अहोभाव श्री गोपीनाथ जी के विषय में अपने अंदर सहज प्रकट करता है, क्योंकि इसकी भाषा, इसकी वाणी और इसके अंदर का जो मैटर है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर जो है, वो अपने आप में वैसा है कि वैष्णव जगत के दैनंदिन जीवन में उठते समस्त प्रश्नों के चातुर्वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपने उत्तर देते हुए समाधान किए हैं कि अगर वो ब्राह्मण वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है, यदि वो क्षत्रिय वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है, यदि वो वैश्य वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है, और या वो कोई अन्य जाति का वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है। तो समस्त यूं कहो कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग के भगवदीय सिद्धांत को लेकर श्री गोपीनाथ जी ने जो भक्ति शास्त्रानुसारेण जो सब खुलासे दिए हैं, वो इस ग्रंथ का एक स्वतंत्र वैशिष्ट्य बनाते हैं। बस इसी के साथ मैं चाहूंगा अपन ग्रंथ में प्रवेश करें। इससे ज्यादा भूमिका इस समय पे अपना समय खाएगी, इसलिए ज्यादा भूमिका में आपका समय नष्ट न करते हुए मैं समझता हूं कि आप इसकी गंभीरता को धारण कर पाए हैं। दूसरी बात, ये पूरी हमारी प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी के उत्सव तक की सीरीज एक बहुत एजुकेटिव सीरीज है, तो प्लीज इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट ना करे। मैं यहाँ पे किसी का भी मनोरंजन शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं जितना शिक्षण यहाँ पे इस ग्रंथ से मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं सत्संग के माध्यम से आप तक कन्वे करने का एक प्रयास, जो एक्चुअल भक्ति सेतु का कार्य है, भक्ति सेतु के रूप में मैं आप तक पहुंचाने का एक सदैन्य प्रयास करना यहाँ चाहूंगा। तो जिनको एंटरटेनमेंट लाभ न प्राप्त होता हो, मेरा उनसे आग्रह है कि वो एजुकेशन की ओर अपने आप को टर्न करें और थोड़ा कुछ अवधारणा अपनी बढ़ा के भी धारण करने का थोड़ा यत्न करें, क्योंकि ये सब चीजें बार बार जीवन में इनका आवर्तन गुरु मुखोद्गत शायद प्राप्त न हो। हम पाठ के माध्यम से नित्य पाठ करके साधन दीपिका से लाभान्वित हो, ये अवश्यमेव संभव है, लेकिन आपको रोज कोई गुरु आके एक एक श्लोकानुसारी एक व्याख्यान प्रदान करे, मुझे जल्दी से नहीं लगता है कि ये चीज आज के युग में उपलब्ध होती है, और उपलब्ध होती भी हो तो हम उस समय हम वहां पे उपस्थित हों। तो आइए आप सब मंगलाचरण करें
भक्ति सेतु से मैं चाहूंगा कि अब वो पेज एक बार डिस्प्ले करें, तो हम फटाफट उस चीज को एक बार वर्णन भी करके और आगे बढ़ें, तो मुझे भी एक बार ग्रंथ का दर्शन कराया जाए। साधन दीपिका। साधन दीपिका श्री वल्लभाचार्य चरण के प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ जी द्वारा रचित है। अनेक पुष्टि मार्गी ग्रंथों में पुष्टि सिद्धांतों के विभिन्न पक्षों का विवेचन हुआ है, परंतु पुष्टि मार्गीय दिनचर्या का जितना क्रमबद्ध आलेखन साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी ने किया है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। मार्ग की प्रमाण व्यवस्था को श्री गोपीनाथ जी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग का विस्तार करने के लिए जो अवतरित हुए ऐसे अग्नि स्वरूप श्री वल्लभाचार्य चरण ही हमारे लिए प्रमाण मूर्धन्य है। और इसी आधार पर श्री इसी आधार पर साधन दीपिका में गुरु की योग्यता, कर्तव्य, शिष्य के कर्तव्य, वर्णाश्रम धर्म सहित भगवत धर्मों का पालन, सेव्य स्वरूप विचार, भगवत सेवा प्रकार आदि अनेक अति आवश्यक पुष्टि मार्गी विषयों पर बहुत स्पष्ट एवं क्रमबद्ध विचार किया गया है। साधन दीपिका ग्रंथ के उपसंहार में आपसे आज्ञा करते हैं कि भूतल पर जिस भक्त के दिन उपदिष्ट प्रकार से भगवत भक्ति के अनुरूप व्यतीत होते हैं, भूतल पर जिस भक्त के दिन उपदिष्ट प्रकार से भगवत भक्ति के अनुरूप व्यतीत होते हैं, वह कृतार्थ है और भगवान उसका स्वीकार करते हैं। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण द्वारा प्रकटित साधन दीपिका के प्रकाश से हमारा मार्ग प्रशस्त हो, इस भावना के साथ ग्रंथ का पाठ एवं अभ्यास करें। आइए मंगलाचरण करते हैं। तान श्री तात पत पद्म रेणव कामधेनव नाकस्य तरवोन्येषां स्युः कल्प तरवो यथा श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम यशोदोत्संग ललितम वंदे श्री नंदनंदनम भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम वेदत्रयी शिरोभाग सूत्र व्याख्यान सम्मताम भक्ति शास्त्रानुसारेण कुर्वे साधन दीपिकाम। अब आप देखेंगे कि इन चार श्लोकों में प्रमेय, प्रमाण, साधन और फल, ये चार वस्तुओं का निरूपण हुआ है। प्रायः ऐसा होता है कि पहले प्रमाण, फिर प्रमेय, फिर साधन और फिर फल का निरूपण किया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले प्रमेय का निरूपण हुआ है, फिर प्रमेय किन प्रमाणों से ज्ञातव्य है उस प्रमाण का निरूपण हुआ है, उसके बाद साधन और उसके बाद फल है। तो एक वस्तु अब हम प्रारंभ से ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। तो आज हमको 13 श्लोक कायदेसर देखने हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि जहां तक हो सके अब शीघ्रता रखी जाए। आओ रुपेश भाई आइए, सबको देखें हम। धन्यवाद। यहाँ पहले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं तानः। आप सब जानते ही हैं, तानः का अर्थ होता है, सब जानते ही हैं, श्री तात पथ पद्म रेणवः कामधेनवः नाकस्य तरवोन्येषां स्युः कल्प तरवो यथा। जैसे अन्यन की इच्छा की पूर्ति करे वाले स्वर्ग के वृक्ष और कामधेनु होते हैं, तैसे हमारे लिए तो हमारे पिता महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के चरण कमलन की रज ही कल्पतरु और कामधेनु के समान है। अब देखो, यहाँ पे दो वस्तुओं का दृष्टांत दिया है, और जो दृष्टांत किस चीज के अर्थ में दिया है, श्री तात पथ पद्म रेणवा। श्री तात चरण अर्थात उनके पितृचरण, लेकिन यहाँ केवल पिता को नमस्कार नहीं किया गया है, तात शब्द गुरुवाची भी होता है। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे को हे तात कहकर संबोधन करते आए हैं। तो पुराणों में भी ये तात संबोधन जो है, ये पिता पुत्र के अर्थ में भी है और गुरु शिष्य के अर्थ में भी है। और कोई अपना अति प्रिय पात्र हो, जैसे माता अपने पुत्र को भी संबोधन करेगी, तब भी वो कह सकती है कि हे तात। तो यहाँ तात केवल पितृपद पदारविंद वाची नहीं होके गुरु पदगामी भी हैं, कि अपन लोग गुरु पद की ओर जा रहे हैं, तो हम उनके चरणारविंद को नमस्कार कर रहे हैं। और सबसे पहला उनको बताया कामधेनवः। और यहाँ दृष्टांत भी दिया साथ में कि अन्येषाम,
अन्य जैसे लोगों के लिए नाकस्य तरवः, मतलब नाकस्य तरवो मतलब नाक मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में रहने वाला जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष जिसको पारिजात भी कहते हैं, वो कल्प वृक्ष अन्यों के लिए जैसे है, वैसे हमारे लिए तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की रज कामधेनु के समान है। अब कामधेनु में और कल्प वृक्ष में क्या फर्क है? भाई कामधेनु से कुछ मांगो, कामना करो, तो वो भी उन पदार्थों को दूह देती है, और कल्प वृक्ष से कुछ मांगो तो भी वो धो देता है, जो भी है वो फल दे देता है, जिस प्रकार से भी आपकी मनोकामना है। लेकिन कामधेनु में एक गुण का आधिक्य है और वो है वात्सल्य। इसलिए श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की जो रज है, उसमें अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भी है, और अन्यों के लिए तो जैसे स्वर्ग का वृक्ष है सब कामना पूर्ति करने वाला, वैसे हमारे लिए तो दोनों है, वो कल्प वृक्ष भी है और कामधेनु के समान भी है। तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की जो रज है, पद पद्म रेणवः, वो रेणु यहाँ पे मांगी गई है कि नाकस्य तरवोन्य शाम स्यु कल्प तरवो यथा। इसके बाद कह रहे हैं श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम यशोदोत्संग ललितम वंदे श्री नंद नंदनम। अब देखो आनंद, श्रुति स्मृति रूप उत्तम रत्नन सो जिनके चरण कमल शोभायमान हैं, ऐसे यशोदा जी की गोद में क्रीड़ा करते नंदराय जी के पुत्र श्री कृष्ण को मैं वंदन करत हूं। और आप एक आनंद की बात देखो कि जब हम कहेंगे श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम, तो वहां श्रुति और स्मृति से श्रुति रूपा गोपीजनों के द्वारा और स्मृति अर्थात ऋषि रूपा गोपीजनों के द्वारा जिनके चरणारविंद सेवित हैं, ऐसे जो भगवान श्री नंद राजकुमार यशोदोत्संग लालित नंद नंदन प्रभु श्री बालकृष्ण लाल हैं, या यूं कहो कि श्री गोवर्धन धर आप स्वयं हैं, ऐसों को वो यहाँ पे नमस्कार कर रहे हैं। तो एक वस्तु को समझनी चाहिए कि स्मृति श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम, ये जो नीराजन है, नीराजन अर्थात सेवा, नीराजन अर्थात आरती, नीराजन अर्थात पूजन, नीराजन अर्थात चरणारविंद को धोना, ये सब अर्थों में ये यौगिक अर्थ हैं, इन अर्थों में इसको प्रयोग किया जाता है। तो श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम यशोदोत्संग ललितम वंदे श्री नंद नंदनम। यहाँ सबसे पहले पुनश्च हम जैसे मंगलाचरण में ये विवेक रखते हैं कि मंगलाचरण में भी हम पहले श्री महाप्रभु जी को नमस्कार करते हैं, श्री गोसाई जी को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं, उसके बाद हम श्री ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ भी सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का स्तवन करके और अब आप यहाँ पे श्री ठाकुर जी का स्मरण और नमस्कार रूपी चिंतन यहाँ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे खास ये बात बताना चाहूंगा कि हम लोग सब मंगलाचरण में जो यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो भवे तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम, ये जो पद बोलते हैं, ये पद्य, ये श्लोक, ये कारिका स्वयं श्री गोसाई जी के द्वारा लिखी हुई है। भाष्य के प्रारंभ में, ब्रह्मसूत्राणु भाष्य के प्रारंभ में ही श्री गोसाई जी आप स्वयं ये वाक्य बोल रहे हैं कि यदनुग्रहतो जंतो सर्व दुखाति गो भवे तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि ये किसके लिए कहा गया है, ये उनने अपने बड़े भाई अर्थात श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम जो हैं, ऐसे प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ज्येष्ठ प्रभुचरण के लिए किया गया। और मैं तो आपको ये बात कहना चाहूंगा कि मंगलाचरण में इस प्रकार का भी विवेक हम रख सकते हैं कि पहले श्लोक में हम श्री महाप्रभु जी का, दूसरे श्लोक में हम श्री गोपीनाथ जी का, और विठ्ठल नाम का जो अर्थ है कि भाई अज्ञान का निवारण करके ज्ञान का संपादन करना, यही कार्य गुरु का है। तो तीसरे श्लोक में जो हमारे गुरु के स्तवन का ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसमें हम श्री गोसाई जी का भी चिंतन कर सकते हैं। तो जैसे मंगलाचरण के उपसंहार में सौंदर्य पद से श्री महाप्रभु जी और श्री वल्लभ प्रतिनिधिम से श्री गोपीनाथ जी और सायं कुंजालय स्थासन से जिस प्रकार से श्री गोसाई जी को लिया जाता है, वैसे प्रारंभ में भी श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी को हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको इन तीनों के ही दर्शन तो हमारे गुरु में
करने हैं। तो महाप्रभु जी गोसाई जी जिस प्रकार से हैं वैसे यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो भवेत में, और ये अकाट्य बात है क्योंकि ये पद्य खुद श्री गोसाई जी द्वारा लिखित होने से गोसाई जी खुद की तो स्तुति नहीं करेंगे। तो गोसाई जी अगर आप आज्ञा कर रहे हैं कि यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो, और वल्लभ नंदन कह रहे हैं उनको, तो वो किसके लिए कह रहे हैं? वो श्री गोपीनाथ जी के लिए तो कह रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में चिंता संतान अंतारो में महाप्रभु जी, यदनुग्रहतो जंतु में श्री गोपीनाथ जी, और गुरु के स्तवन का जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया है, यही विठ्ठल का अर्थ है। तो विदाट ठूठान शून्यान लाती इत्यादि जो व्युत्पत्ति विठ्ठल नाम की जाती है, वो क्या की जाती है? वो यही की जाती है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम इत्यादि हम प्रभु का स्तवन करते हैं। तो यहाँ भी आप देखो, पहले अपने तात्पाद अर्थात अपने गुरु का, अपने पिता का यहाँ पे नमस्कार पूर्वक, और उनके चरणारविंद की रज का महात्म्य ऐसे अलौकिक पदार्थों से बताया है जिसका इस लोक में दर्शन नहीं होता। आज चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, इनको हमने शब्द शास्त्र में ही सुना है, कभी किसी ने देखा नहीं कि कहाँ है कल्पवृक्ष, कहाँ है चिंतामणि, कहाँ है कामधेनु। और यहाँ पे जब ये बात स्पष्ट की गई कि तानः श्री तात पथ पद्म रेणव कामधेनव नाकस्य तरवोन्येषाम स्यु कल्प तरवो यथा, तो इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि जैसे ये दोनों पदार्थ अलौकिक हैं और इस लोक में दृश्यमान नहीं होते, उसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के जो चरणारविंद हैं वो भी दुर्लभांग्री सरोरुह हैं। वो भी कब प्राप्त होंगे? कि जब हम स्मृति मात्रार्थी नाशन के रूप में हम उनका स्मरण करेंगे कि अपनी आरती का नाश करने के लिए आप दृष्टिगोचर हों। तो आप सुखसेव्य दुराराध्य दुर्लभांग्री सरोरुह जो आप श्रीमद आचार्य चरण हैं, ये श्रीमद आचार्य चरण के उस भाव का यहाँ पे स्तवन करके, और फिर यहाँ पे ठाकुर जी का आप यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं, उनका स्तवन कर रहे हैं कि श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम यशोदोत्संग ललितम वंदे श्री नंद नंदनम। ये श्री नंद नंदन और कोई नहीं है, ये जो वेद वेदांत प्रतिपाद्य सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति जिनके लिए कहा गया है, वही भगवान श्री कृष्ण। और हमारे अर्थ में, पुष्टि मार्गीय अर्थ में, कि श्रुति स्मृति रूप, जहाँ पे श्रुति रूपा और ऋषि रूपा गोपीजन जिनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे यशोदोत्संग लालित श्री नंद नंदन को मैं नमस्कार करता हूं। और इसके बाद पुनश्च यहाँ एक बार बता रहे हैं कि या ग्रंथ में उपदिष्ट बातन में प्रमाण श्रुति स्मृति पुराण तंत्र आदि शास्त्रन की श्रीमद आचार्य चरण द्वारा प्रकटित करी व्याख्या है। यहाँ पे बहुत सुंदर, अब ये जो तीसरा श्लोक है, यूं समझो कि ये पुष्टि मार्गीय हर व्यक्ति को कंठगत कर लेना चाहिए, हृदयारूढ़ कर लेना चाहिए। आज जिसको हम न्यू जनरेशन कहते हैं, आज वैष्णव एक हमेशा एक समस्या लेके गुरु के पास आते हैं कि हम गुजराती में से कहते हैं नवी पीढ़ी जे छे कई मानती नहीं, नवी पीढ़ी जे कई छे कई पालती नहीं। तो पालना मानना ये सब जो चीजें हैं कि जो नई जनरेशन में इसका अभाव लोग देख रहे हैं। मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बोलते हैं ना, उस जनरेशन ने भी कोई खास कल्याण उद्धार पुष्टि मार्ग का नहीं किया है। वो लोग भी कम दुष्ट नहीं रहे हैं, परम दुष्ट रहे हैं। अपने वार्धक्य वृद्धावस्था में जाके जब उनको थोड़ी बहुत धर्म की चेतना आई है, तो उस धार्मिक चेतना से आप्लावित होकर और परेशान होकर, और वो देख के कि अब ये हमारे आगे की पीढ़ी में तो हमारे जितनी भी अब अवशिष्ट मात्र नहीं है, तब जाके अपने गुरु को आके पूछते हैं कि अब ऐसे लोगों को क्या बताना, क्या समझाना, कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, इत्यादि वाक्यों में। पर पहले वाली पीढ़ी ने भी अगर बराबर पढ़ाई संप्रदाय में की होती, तो आज ऐसी दुर्दशा संप्रदाय के सिद्धांतों के नहीं जानने के कारण जो मूढ़ता व्यापी है समाज में, वो आज स्थिति नहीं आती। इसको कहने में मुझे कोई प्रकार की भी शर्म नहीं है कि दादा और दादी तक तो सब बराबर रहा, लेकिन पिता ने पढ़ाई नहीं की, माता ने पढ़ाई नहीं की, इसलिए पुत्र को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यही संप्रदाय की एक बहुत ही नग्न वास्तविकता है। यदि किन्हीं भी कारणों से आपको गुरु प्राप्त नहीं हुए, ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए, आपको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, वैष्णव प्राप्त नहीं हुआ, समय प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी कारण रहो, आपने नहीं करना चाहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं हुआ, अब किसी भी कारण से किसी को नहीं प्राप्त हुआ और वो नहीं कर पाया,
तो उसके इस दुर्भाग्य का मैं तो जवाबदार नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ सहानुभूति रखता हुआ भगवत चरणारविंद में, गुरु चरणारविंद में, श्रीमद आचार्य चरण के चरणारविंद में इतनी विज्ञप्ति कर सकता हूं कि यदि आज भी इसमें चेतना आई है अपने धर्म, अपने संस्कृति और संस्कारों के पालन में, जानने में, जागरण में, तो आप इसको जो इसको अभिष्ट हो आप प्रदान करें। ऐसी सदैन्य विज्ञप्ति में मेरे गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में अवश्य करता हूं समाज के लिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन, ये कुछ नहीं होता है। आपके विश्वास में जो कमी है, वो विश्वास की कमी के कारण ही आपकी धर्म निष्ठा बढ़ नहीं पा रही है। विश्वास लाओ। यहाँ ये विश्वास को संपादित करता है एक श्लोक हमारे सामने आ रहा है, तीसरा श्लोक, कि भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। भक्ति मार्ग को प्रचार करवे को वैश्वानर रूप श्री वल्लभाचार्य चरणन ने भूतल पे अवतार धारण कियो, सो विनके वचन ही हमको परम प्रमाण रूप हैं, अन्य सब प्रमाण विनके वचनन के अंगभूत अथवा विंसो गौण प्रमाण है। देखो, हम वेदों से, पुराणों से, स्मृति वाक्यों से, आचार संहिता के अन्य अन्य जो भी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ हैं, धर्म कल्पद्रुम आदि जो ग्रंथ हैं, उनमें से बता देंगे कि भाई आपको ये जो आचार विचार बताए गए वो इन कारणों से बताए गए, इसलिए हमको ये सब चीजों का पालन करना है। इस कारण से सूतक, पिंडरू, अटकाव, इन सबों का विवेक रखना है। इन कारणों से प्रसादी, अनप्रसादी, इनका विवेक रखना है। इन कारणों से अपरस और छुआ हुआ, इनका विवेक रखना है। किन कारणों से हमको दूधगर, अनसकड़ी, सकड़ी, फलार, नागरी, इनका विवेक रखना, ये सब तो हम बता ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये श्री महाप्रभु जी ने कही है, इसलिए हमको करना है। इतना तो विश्वास, इतना तो आग्रह, इतनी तो दृढ़ता ये दो कंठी के प्रभाव से मनुष्य में आनी चाहिए कि ये जिनके नाम की हमने कंठी पहन रखी है, ये उनने आज्ञा की है कि ये या प्रकार सु होए, तो बस वही प्रकार सु होए। आज केम होए, केम थाए, सुकाम करूं, क्यों करूं, ये सब प्रश्न किन के लिए हैं? जिनको उन चरणारविंद पे उतना विश्वास नहीं है। When there is reasoning due to faith, it is religion. When there is reasoning due to faith, it is religion, it is spirituality. And when there is faith due to reasoning, that is science. Where there is faith due to reasoning, that is science. अरे हमारे पास सब उल्टा है। हमारे पास क्या उल्टा है कि हमारे पास फेथ है इसलिए रीजनिंग। तुम्हारे पास रीजनिंग है इसलिए फेथ है, इसलिए तुम साइंस हो। लेकिन क्या साइंस से सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। केवल क्या हम स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन से सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। भगवान ने गीता में कहा दोनों वस्तु आवश्यक हैं, ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए। जब ज्ञान और विज्ञान का सही सम्मिश्रण होगा तब व्यक्ति अपने अशुभ से मुक्त होगा, अर्थात उसको शुभ की, स्वस्ति की प्राप्ति होगी। तो आज हमको भी यही चाहिए। मैंने आज सुबह ही एक व्याख्यान में कहा कि आई डोंट, क्या कहते हैं उसको, मैंने बहुत अच्छी बात आज सबों के साथ शेयर की कि आई एम नॉट अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, आई एम अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन। हमको हमेशा वेस्टर्न आउटलुक और वेस्टर्न थॉट से हमको दूर रहना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का हमने कहाँ विरोध किया? आज भी जब दक्षिण के सभी मंदिरों में भगवत विग्रह के या भगवत स्वरूप के दर्शन बड़े बड़े दीपकों में ही हो रहे हैं, जहां गर्भगृह में, मूल निज मंदिर में जहां आज भी लाइट्स एंड लाइट मॉडर्न ढंग से नहीं की गई हैं, वहां आप हमारे यहाँ देखो, श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी से लेकर सातों निधियों में देखो, अन्य अन्य सब आचार्य बालकों के घर में देखो, कहाँ मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आज हमारे यहाँ एसी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ हीटर्स लगे हुए हैं। हमारे यहाँ से मेरा तात्पर्य ठाकुर जी में कि भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ लाइट है, भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ हीटर्स हैं, भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ एयर कंडीशनर्स हैं, भगवत सुखार्थ हमारे यहाँ कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, फ्रोजन फूड को स्टोर करने के कोल्ड स्टोरेजेस, क्या ये सबों का पुष्टि मार्ग ने ग्रहण नहीं किया है? पुष्टि मार्ग ने 100% ग्रहण किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि वी आर नेवर
हमको कभी कोई विरोध है नहीं. वी आर नेवर अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, वी आर अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन, वी आर अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न फिलोसफी, because western philosophy is objective and our Indian philosophy and Indian traditions are subjective. तो हमारे यहाँ जो भी वस्तु मिलेगी वो एक सब्जेक्टिव थॉट से प्रोवोक्ड होगी, ऑब्जेक्टिव मटेरियलिस्टिक थॉट से प्रोवोक्ड नहीं होगी. इसलिए मटेरियलाइजेशन के सामने ट्रांसेंडेंटल का ही वजन ज्यादा रहने वाला है. भौतिक हर पदार्थ नश्वर होने वाला है और आध्यात्मिक आदिदैविक निरंतर शाश्वत रूप से अपने साथ रहने वाला है. तो जिस वस्तु में नैरंतर्य है हमको उसके साथ खड़े रहना चाहिए. बस मेरा इतना ही स्टैंड पॉइंट है. तो मैं आप सबों को इसी में प्रेरित करना चाहता हूं कि आज मॉडर्नाइजेशन को आप जरूर स्वीकारें. मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आज आप मॉडर्न लर्निंग, मॉडर्न लिटरेचर और मॉडर्न साइंसेस को भी आप एक्सेप्ट करें. लेकिन स्पिरिचुअल साइंसेस के पीछे जो रहा हुआ हार्द है, जो सुख, संपन्नता, स्वस्ति और शुभता आपके जीवन में आए, उसका जो एक लक्षण विद्यमान है उन शास्त्रों के द्वारा, उस चीज को हमको नहीं छोड़ना चाहिए. और उसका प्रथम चरण गुरु भक्ति से शुरू होता है. उसका प्रथम सोपान ही ये है कि हम लोग इस चीज को हृदय में स्वीकार लें कि भक्ति मार्ग वितारणाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम. और सब जितने भी प्रमाण हैं वो गौण प्रमाण हैं. गौण प्रमाण से तात्पर्य है इनके आनुषंगिक हैं, इनके साथ जुड़ने पर, महाप्रभु जी की वाणी से जुड़ने पर वेद प्रमाण है. मैं तो बहुत सुस्पष्टतया कहना चाहूंगा, वेद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र भी कब प्रमाण है? जब श्री महाप्रभु जी उनको स्वीकारें. यदि महाप्रभु जी इन प्रस्थान चतुष्टय में से एक का भी अस्वीकार कर दें तो महाप्रभु जी के जीव को तो उसी को स्वीकारना चाहिए जिनको श्री महाप्रभु जी ने स्वीकृत किया है. आज आचार्य चरण ही ग्रंथ के उपसंहार में, शास्त्रार्थ प्रकरण के उपसंहार में आप स्पष्ट करते हैं कि अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैः सहित भारत पांचरात्रैः अन्यैष शास्त्र वचने सह तत्व सूत्रैः निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव. अन्यान्य ग्रंथों को भी श्री महाप्रभु जी ने वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम चतुष्टयम के रूप में स्वीकार किया है. और एतत् विरुद्धम यत् सर्वम न तन्मान्यम कथंचन विरुद्धांश परित्यागात् प्रमाणम सर्वमेव ही की एक जो व्यवस्था आपने दी है, उस व्यवस्था से भी ऊपर एक व्यवस्था यहाँ श्री गोपीनाथ जी संपादित आपके और मेरे लिए कर रहे हैं. और वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग का विस्तार करने के लिए अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी आप अवतीर्ण हुए हैं, उनके द्वारा कहे गए जो वचन है, उनकी जो वाणी है, वो ही मेरे लिए मुख्य प्रमाण है. अन्य जितने भी प्रमाण हैं वो उसके अंगभूत या गौण प्रमाण है. तो आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव का भी उद्धार इसी में है कि वो सहज रूप से स्वीकारे कि मेरे को जो प्राप्त हो रहा है, मुझे जो आज प्राप्त हो रहा है, वो कृष्ण कृपा से नहीं हो रहा है, श्रीमद वल्लभ कृपा से मुझे हो रहा है. ये प्रभु चरण द्वय की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, ये श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, मेरे गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हो रहा है. तो जब तक गुरुजन श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी हम पे कृपा ना करें, जब तक प्रभु चरण द्वय श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी हम पे कृपा ना करें, जब तक श्रीमद आचार्य चरण हम पे कृपा ना करें, आचार्य चरण की वाणी भी हमारे लिए दुरूही है. तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्यादिथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्यामि अखिल अग हृत. हम अपने समस्त अग पापों का नाश करने के लिए, दोषों का निवारण करने के लिए भी उन्हीं के नामों का जब स्तवन करते हैं तब उनका कहा हुआ हमको समझ आना शुरू होता है. मैं तो उपस्थित पुनश्च यहाँ जितने भी हम समस्त वैष्णव इस पोर्टल पे विद्यमान हैं इस समय, मैं उन सबों से यह आग्रह करता हूं और कहना चाहूंगा कि महाप्रभु जी के संप्रदाय का कोई भी ग्रंथ यदि आपको पढ़ना है तो उस ग्रंथ के पठन पाठन के पूर्व एक सर्वोत्तम जी का आग्रह जरूर रखें कि सर्वोत्तम जी करके बैठें. सर्वोत्तम जी करके आप बैठें, आप देखें आपकी मेधा से ज्यादा जल्दी आपको वो पदार्थ सुलभ होते, समझ में आते आपको दिखेंगे कि देखो कितनी जल्दी मुझे ये बात समझ में आ गई. मैं इतने दिन से इस पे विचार कर रहा था लेकिन ये बात मुझे स्फुट नहीं हो रही थी. तो मैं वापस ये कहना चाहूंगा कि इस एक वाक्य का चिंतन वारंवार करें कि भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम. और इसके बाद आप सुस्पष्टतया इस ग्रंथ को रचने का आप कारण यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदत्रयी शिरोभाग
वेदत्रयी शिरोभाग सूत्र व्याख्यान सम्मताम भक्ति शास्त्रानुसारेण पूर्वे साधन दीपिका। मैं ये साधन दीपिका कैसे बना रहा हूं, मैं ये साधन दीपिका क्या करके बना रहा हूं, तो आज्ञा कर रहे हैं वेदत्रयी। वेदत्रयी से पुनश्च क्या प्रकार से लेने का वेदत्रयी को, वेद चतुष्टयी है, भूलो मत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन जब वेदत्रयी कहा जाता है तो वेदत्रयी से अर्थ होता है कांडत्रयात्मक वेद। कांडत्रयात्मक वेद, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो चारों वेदों में रहा हुआ कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इसको मिलाने से वेदत्रयी बनता है। ऐसे भी भगवान ने तो ऋक, यजु और साम इनके अर्थ में ही गीता में बहुत जगहों पे, जैसे त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक अश्नन्ति देवान दिव्य देव भोगान इत्यादि वाक्यों में भी जो त्रैविद्या, तो त्रैविद्या जो कहा वो वेदत्रयी के अर्थ में ही कहा है। लेकिन वेद चतुष्टयी को वेदत्रयी जो संबोधन दिया जाता है वो प्रायः कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, कांड त्रयात्मक वेद होने से कहा जाता है, इसलिए वेदत्रयी। और उनका शिरोभाग, शिरोभाग मतलब उनका जो वेदांत भाग है, सूत्र व्याख्यान सम्मता, सूत्र और सूत्र का भाष्य। अब देखो, शिरोभाग में वेदांत आया, वेदत्रयी में समग्र वेद आए, शिरोभाग में वेदांत, सूत्र, सूत्र अर्थात ब्रह्म सूत्र, उनके ऊपर आधारित जो ब्रह्म सूत्र है वो व्यासकृत, और उनका व्याख्यान, व्याख्यान मतलब अनुभाष्य, महाप्रभु जी के द्वारा किया हुआ ब्रह्म सूत्रानुभाष्य, उससे सम्मत और भक्ति शास्त्र के अनुसार, भक्ति शास्त्रानुसारेण पूर्वे साधन दीपिका। तीनों वेदों के शिरोभाग रूप उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित भाष्य थे अविरुद्ध प्रकार से भक्ति शास्त्र के अनुसार साधन दीपिका ग्रंथ की रचना मैं करूं। ऐसे आप श्री गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, और इस आज्ञा के साथ आप स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने ये पूरा ग्रंथ भक्ति शास्त्रानुसार लिखा है। जैसे आपको मैं बताऊं, समग्र भक्ति वर्धिनी को लिखकर और श्री महाप्रभु जी जैसे उपसंहार में आज्ञा करते हैं कि इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्वम निरूपितम य एतत् समधीत तस्यापि स्या दृढ़ारति, कि मैंने भक्ति शास्त्रों का सारा सार इसमें कह दिया है भक्ति वर्धिनी में, और इसको जो व्यवस्थित समझ जाएगा उसकी भक्ति जो है वो ठाकुर जी में दृढ़ हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वेदत्रयी, इनका शिरोभाग रूप वेदांत, उससे सम्मत ब्रह्म सूत्र, उससे सम्मत उसका व्याख्यान, इन सब के आधार पे अनावृत्ति शब्दात जो भगवत भक्ति प्रकट हो रही है, कि जिसको शब्दों से नहीं बताया जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जो केवल भक्ति मार्ग का अधिकारी ही जिससे लाभान्वित हो सकता है, उनके लिए मैं भक्ति शास्त्रों के अनुसार ये कुर्वे साधन दीपिका, मैं उन साधनों को ऊपर प्रकाश, दीपिका मतलब प्रकाश कर रहा हूं, छोटे छोटे दीपक जोड़ रहा हूं। दीपिका मतलब ये छोटे छोटे दीप मालिका ये बना के आपको दे रहा हूं, कि जिसके प्रकाश में आप साधनों को देख सके कि किन किन संसाधनों से हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। अब यहाँ आगे के कुछ श्लोक जो हैं, जैसे एक दो, ये दो श्लोकों में क्यों भक्ति करना, मतलब 5 और 6, ये 2 नंबर के श्लोकों में आप सुस्पष्टतया आज्ञा कर रहे हैं कि हमारे को भक्ति क्यों करनी, हरि भजन की आवश्यकता के उपादान के साथ ग्रंथ को उपक्रम, किन कारणों से व्यक्ति भक्ति करे। आत्मावार इति श्रुत्या दर्शनैक फलो विधि श्रवणाद्यै प्रतिज्ञातः तम भजे तम रसेदिति। यहाँ पे एक बार ये दोनों श्लोकों को देख लेते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् हरेराराधने मुक्तिः पुरुषस्य विशेषेण संसारं प्रजिहासत
हरेर आराधने मुक्ति, यहाँ तक के ही पद्य को लेने का। तो इससे ये हमको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ कुछ दृष्टांत दिए गए, जैसे ओपन एपोस्ट्रोफी और क्लोज एपोस्ट्रोफी के साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन शब्दों को अलग किया गया है। आत्मावार इति श्रुत्या दर्शनैक फलो विधि श्रवणाद्यै प्रतिज्ञात तम भजे तम रसेदिति श्रोतव्य तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर इत्यादि श्लोकों में सुस्पष्टतया समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, वेद की एक आज्ञा है कि आत्मा को अर्थात जीव को द्रष्टव्य पहले देखना चाहिए, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, उसको बार बार उसका चिंतन करना चाहिए, आलोडन करना चाहिए। किस चीज का करना चाहिए? कि मैं कौन हूं, मैं किससे यहाँ पे इस लोक में आया हूं, मेरे को क्या करना चाहिए, इत्यादि विषयों पे उसको विचार अवश्य करना चाहिए। और तम भजे तम रसेदिति, ये भी जो यदंश स्तंभ भजेत इत्यादि वाक्यों में भी वेदों में बताया है कि जो जिसका अंश है उसको उसका भजन करना चाहिए। तो हरि भजन की आवश्यकता को यहाँ पे समझाते हुए, संबोधन देते हुए श्री गोपीनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं, आत्मा को दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। या श्रुति वचन में परमात्मा दर्शन के अर्थ परमात्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन की आज्ञा है। तैसे ही वाको भजन करे, वाको रसानुभव करे, ऐसे ही श्रुति वचन है। तो यहाँ 2 से 3 श्रुति वचनों को कोट करके अब स्मृति वाक्य दे रहे हैं कि श्रुतिन की न्याय स्मृति में हूं तासो हे भारत, अभय प्राप्त करवे की इच्छा राखवे वाले मनुष्य को सबके आत्मा भगवान ईश्वर श्री हरि को श्रवण कीर्तन स्मरण करने चाहिए, ऐसो कहो है। जैसे भागवत जी में भी हम ये चीज देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः, जिसको भक्ति मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति करनी हो उसको तत्शृण्वन प्रपठन विचारण परो, उसको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, इस वेद वाक्य में भी हमको यही बताया है जैसा श्रीमद् भागवत ने उपदेश किया। तो जैसे श्रुति और स्मृति दोनों में ही भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवत लीला गुणानुवाद, आत्मचिंतन और आत्मबोध से जन्य भगवत बोध और भगवत बोध से जन्य भगवान मार्ग की प्राप्ति और भगवान मार्ग पे चल के भक्ति की सिद्धि, ये जो चीज हमको करनी है, इनका उपदेश यहाँ पे आप इन 2 श्लोकों के माध्यम से आप दे रहे हैं। और इसके बाद तहा क्यों और कैसो गुरु आवश्यक होते हैं, उसके निरूपण के लिए यहाँ पे 7 से लेकर और 10 श्लोक तक यहाँ पे आगे उसका प्रकार बता रहे हैं कि ये जो हमने 5 और 6 ये श्लोक में जो हमने प्रकार जाना भगवत भजन से पूर्व, एक बार क्यों करना इसका, इसके लिए सविस्तार आगे उसका प्रकार हम कल निरूपण करेंगे। मैं एक दूसरी सभा में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे आज आश्रय का पद करना चाहूंगा और आश्रय का पद करके आज हम थोड़ा सभा को जल्दी निवृत्त करेंगे। और मैं आपको खास कहना चाहूंगा कि ऐसे तो हमको प्रतिदिन 13 श्लोक का आग्रह रखना चाहिए, लेकिन आज क्योंकि हमारा साधन दीपिका का प्रथम दिन था और मेरा बहुत समय मैंने खुद ने भूमिका में खा लिया, इसलिए मैं आज 13 श्लोक तक नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन हम कल थोड़ी त्वरा करके, थोड़ी जल्दी करके हम ऐसा करेंगे कि हम थोड़ा आगे तक पहुंच पाए। इसी के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जासो हो निवे, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन
के रूबरू। सो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। आज चिरंजीव गोस्वामी श्री मन्मथ साई जी महाराज श्री तथा चिरंजीव गोस्वामी श्री सिद्धांत कुमार जी बाबा साहब के साथ आज मेरे पूज्य फूफा जी तथा श्री बुआ जी भी आज मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो मैं उनको नमस्कार करता हूं। और बुआ जी फूफा जी का खूब खूब स्वागत है, और आपको बहुत मास के बाद युगल स्वरूप में देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। सो हमारे बुआ जी भी अब बड़ौदा पधार चुके हैं, तो बुआ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजरात में।